हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। जस्ट इमेजिन कि आप अपने स्टेट में आपकी लगभग 20 करोड़ की आबादी है और आप इसमें से लगभग 20% लोगों को साफ कर दें। साफ कर दें मतलब इलेक्टोरल रोल से हटा दें। याद रखिए कि ये सारे लोग वोट नहीं करते, पूरी पॉपुलेशन वोट नहीं करती, फिर भी आप 3 करोड़ लोगों को निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बुरी तरीके से एसआईआर में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके बाद आपको जो रिटर्न आएंगे, दूरगामी रिटर्न आएंगे पूरे भारत में, जिस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए और जितने भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उनके लिए कैलामिटी से कम नहीं है। ना भाई ये वोट बैंक पॉलिटिक्स चल पाएगी, ना इसके बाद ये जो इलीगल इमिग्रेशन का बिजनेस है ये चल पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसेंटिव्स थे लाने के, बसाने के, बच्चे पैदा करने के, नंबर बढ़ाने के और फिर और वोट बढ़ाने के और हमेशा पावर में रहने के, ये अब सारे डिसइंसेंटिव्स बन रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम कह दिया है कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे। स्टेट्स के ऊपर एक तो कंपटीशन है कि सारे स्टेट्स एक दूसरे से बेटर परफॉर्म करके दिखाएं, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह कहना है कि भाई मैं बार बार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता और ये हर साल नहीं होता, तो एक बार जब क्लीन अप हो रहा है तो इसमें कॉपरेट करिए। और वैसे बताइए वेस्ट बंगाल में क्या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जरूरत है, क्या उसे भी डिप्लॉय किया जाए। ये कहानी पैन इंडिया है, पैन इंडिया क्रैकडाउन चल रहा है, और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हाइप करिए। साथ ही साथ वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, आपको पता नहीं चलता वीडियो बन गई चली गई, इसीलिए अरेतई चैनल हमारा ज्वाइन करिए इंडिया फर्स्ट का, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, नहीं तो व्हाट्सएप ज्वाइन करिए, कोई एक जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिल जाए। नाउ देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ उत्तर प्रदेश कह रहा है कि 19% यूपी के वोटर वो अनकलेक्टेबल हैं। मतलब भाई आपका नाम सीधे तौर से लिस्ट से बाहर हो जाएगा। 19% 19% यूपी वोटर्स, 2.91 करोड़। अगर आप लगभग 10% लेते हैं तो 2 करोड़ होता है। अब 20% लेते हैं पॉपुलेशन का तो आपका 4 करोड़ हो जाएगा। पर यहां पे जो आंकड़ा आ रहा है वो 3 करोड़ लोगों को आप सीधा सीधा वोटर डन, साफ सफाई। अच्छा, इसके अलावा 2 वीक की एक्सटेंशन मिली है, वेस्ट बंगाल को नहीं मिली है, बड़े सारे स्टेट्स को मिली है। ईसीआई एक्सटेंड्स एसआईआर शेड्यूल फॉर 5 स्टेट्स अंडमान एंड निकोबार। तो यहां पे तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की एक्सटेंशन मिली है। उत्तर प्रदेश को 2 हफ्ते की रिक्वेस्ट की थी, 2 हफ्ते की मिल गई है। इसके बीच में आ जाइए सेकंड टॉपिक पे। नाउ सबसे बड़ा जो डिफेंस था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, इसको डिले करा देंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, पिटिशन लगा के इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा देंगे। ये आर्टिकल, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये फंडामेंटल राइट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो लीगल राइट, कुछ भी कह के, या फिर इलेक्शन कमीशन के लोकस टंडाई को, उसके पावर्स को चैलेंज करके इसे रुकवा देंगे। और रुकवाने से क्या होगा, सेकुलर फोर्सेस और सेकुलर पॉलिटिक्स, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है इंडिया का, 101 नंबर 1 स्कैम है इंडिया का, सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पे भारत में तुष्टीकरण को प्रमोट किया गया और इसके बहाने एंड में पावर में आप जाके सिर्फ एक काम करते हैं, पर्सनल करप्शन करते हैं। ना इसमें इंडियन मुस्लिम्स का फायदा कुछ होता है, ना इंडियन हिंदूज का फायदा होता है, और सिर्फ फायदा कौन उठाता है, जो बाहर के ये जो घुसपैठिए हैं ये। तो अब ध्यान से देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, लाइव लॉ से मैं लेके आया हूं। एसआईआर नॉट एन एनुअल फीचर, वी कांट इंटरफेयर। भाई हम बार बार चीजों में नहीं घुस सकते, ये कोई एनुअल चीज नहीं है। वी कांट इंटरफेयर टू मच एंड कीप सजेस्टिंग। हम हर दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज्ञान नहीं दे सकते, ये उसका डोमेन है, ये उसकी पावर्स है, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है। वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हर दिन नहीं करता, बहुत सालों के बाद, डेकेड्स के बाद ये कर रहा है, और हम हर दिन इनको ज्ञान नहीं दे सकते। लेट देम डू देयर वर्क, से सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग हियरिंग। इसके बाद बोलेगा कि भाई आप क्यों नहीं देख रहे, डिस्क्रिपेंसी है, ये है। तो भाई बोला कांट कॉपी पेस्ट ओल्ड वोटर लिस्ट फॉर एसआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कह दिया कि भाई एक एक बंदे का वेरिफिकेशन होगा, और इलेक्शन कमीशन जितना टाइम इसके लिए लेना चाह रही है वो लेने लेगी, क्योंकि ये वन टाइम है, ऐसा नहीं है हर दिन होगा, हर साल होगा। तो भाई इसमें आप कॉपरेट करें और इसमें ज्यादा बाधाएं ना डालें। इसके अलावा सारे पिटिशंस को क्लब कर दिया, और जो नए नए पिटिशन, हर दिन एक और स्ट्रैटेजी लगाई जा रही थी कि एक पिटिशन में कुछ नहीं हुआ तो नई पिटिशन लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। कुल मिला के फोरम शॉपिंग हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में इसको पॉलिटिसाइज करके इस इशू को बिल्कुल सारा काम छोड़ के एसआईआर 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 पे हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कड़क टिप्पणी आई है एनआरकी में। नाउ ये जो बीएलओज हैं, इनको
वायलेंस का, ये वायलेंस के शिकार हो रहे हैं और जो ओवरऑल इलेक्शन मशीनरी है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो रही। तो अब सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट सुनिए, एनआरकी कांट बी अलाउड। हमें बिल्कुल कोई एनआरकी नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताइए, सेंटर कृपया करके हमें यह बताइए, क्या हमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी एसआईआर के लिए? क्योंकि इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है, अगर उसमें बाधाएं आ रही हैं तो हम सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर दे देंगे। ये कितनी कड़क टिप्पणियां हैं। आप जस्ट सोचिए कि बार बार बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, पुलिस कोऑपरेशन नहीं हो रही है। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ आप ये मत भूलिए कि माहौल खराब करने के लिए मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। बड़े सारे लोग सस्पेंड होके कम्युनल स्पीचेस दे रहे हैं, वही 15 मिनट 20 मिनट टाइप के स्पीचेस। बहुत सारे लोग पावर, स्ट्रेंथ, नंबर्स का गेम दिखा रहे हैं। बट आप ध्यान से देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। वेस्ट बंगाल एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट सीक्स ईसीआई रिप्लाई ऑन ए प्ली टू डिप्लॉय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। और जब आप देखेंगे कि यूपी में क्या हो रहा है तो आप शॉक हो जाएंगे। यूपी की बात हुई, बंगाल की बात हुई, बाकी स्टेट्स को तो हम इग्नोर कर रहे हैं। हर स्टेट में ताबड़तोड़ काम चल रहा है। और दोस्तों मैं कहूंगा यह भारत का सबसे बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है, बहुत बुरी तरीके से। तो पहली कैटेगरी आ जाती है वोटर अनमैप्ड। अगर इसको सिंपल तरीके से समझा जाए कि भाई आपकी जो लिस्ट थी, पिछली लिस्ट में 2003 की लिस्ट में, उसमें जो आपका नाम आया था उसमें कुछ जो डेटा है वो ठीक से मैच नहीं हो पा रहा है। कुछ आपने जो भी फॉर्म भरा हुआ था उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में यू आर एलिजिबल फॉर हियरिंग। आप हियरिंग में जाएंगे, आप अपनी चीजों को करेक्ट कराएंगे, एरर्स को करेक्ट कराएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप एकदम शराड करके फेक सारा गेम करके नहीं आए तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपका क्या होता है, आप वापस से एलिजिबल हो जाते हैं, आपका वापस से मॉडिफिकेशन हो जाता है। जरा इस चीज का नंबर देखिए। मध्य प्रदेश में 14 लाख पोटेंशियल वोटर्स, ये साफ हो सकते हैं क्योंकि इनका अनमैप्ड है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश की बात हो गई। वेस्ट बंगाल में 30 लाख। आप नंबर ना, एक काम करिए, एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो कमेंट में मुझे ये बताइए क्या आप एसआईआर को सपोर्ट कर रहे हैं। गिव मी योर आंसर, डू यू सपोर्ट एसआईआर? और अगर आप एसआईआर सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर आपको एसआईआर नहीं पसंद तो क्यों कर रहे हैं? कमेंट में खुल के बताइएगा। अब देखिए, और ये नंबर आप में से कोई एक कैलकुलेट करके ऐड करके प्लीज कमेंट में डालिए। 14 लाख कहां पे, मध्य प्रदेश में। इसके बाद वेस्ट बंगाल में 30 लाख। ये कौन है, अनमैप्ड। ठीक है, पिछले लिस्ट से और इस लिस्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रही है। इसके बाद आ जाइए, इलेक्शन कमीशन 5 सीनियर आईएएस ऑफिसर को डिप्लॉय करता है एज स्पेशल रोल ऑब्जर्वर। कि भाई जो रोल्स क्रिएट हो रहे हैं कहीं इसी में बीओएस के ऊपर प्रेशर देके, इंटिमिडेट करके, धमकी देके कि भाई देख लेंगे काइंड ऑफ। और उसमें देखिए बड़ा प्रेशर आ रहा है। नॉर्मल ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, नॉर्मल फैमिलीज हैं, इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो बात है कि भाई अब सीनियर ऑब्जर्वर्स, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को ऑब्जर्वर की तरह रखा गया है, जो कि रोल्स की जो इंटेग्रिटी है उसको देखेंगे। स्पेशल काम ये एसआईआर के अलावा वेस्ट बंगाल के लिए किया गया है। इसके अलावा देखिए ये आ गई राजस्थान, 24 लाख वोटर इन राजस्थान येट टू क्लियर एसआईआर स्क्रूटिनी मे बी डिलीटेड। इसके बाद देखिए गुजरात कह रहा है 67.98 लाख वोटर्स, ये अनमैप्ड है। इनका घर मान लीजिए इनके डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रहा, इनका नाम में डिस्क्रिपेंसी है, किसी और डेटा रिकॉर्ड में मिल नहीं रहा। बट इससे बड़ा जो सबसे बड़ा एजेंडा चल रहा है वो है वोटर अनकलेक्टेबल। मतलब अंडर एनी सर्कमस्टांस आपका नाम वापस से इलेक्टोरल रोल में नहीं चढ़ेगा। ये कब होता है, आपकी मृत्यु हो गई है, डिजीज्ड है, फिर भी आप वोट दे रहे थे। एड्रेसेस कैन नॉट बी ट्रेस्ड, ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं। परमानेंटली शिफ्टेड, आप किसी और स्टेट में चले गए। तो ऐसी बहुत सारी माइग्रेशन, काउंटर माइग्रेशन, सेटलमेंट होते रहती है। बहुत सारे लोग निपट जाते हैं, बहुत सारे फेक आधार कार्ड और फेक वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, काफी सारी वोट चोरी हुई है। तो इसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको रिमूव किया जाएगा। अब इसके नंबर्स देखिए, स्टैगरिंग है। केरला 20 लाख, कितने, 20 लाख, और ऐड करते जाइए। इसके बाद गुजरात 32 लाख परमानेंटली रिलोकेटेड, गुजरात से छोड़ के चले गए, पर वोट देने के लिए जब पॉलिटिकल पार्टी पैसा देती है तो वापस आ जाते हैं। 17 लाख डिजीज्ड, फिर भी वोटर आईडी कार्ड है, लिस्ट में नाम है। सोचिए वोटर रोल में आपका नाम है, आप डिजीज्ड है। तो ये गुजरात से अगर सिर्फ नंबर कैलकुलेट करें तो 3217 ऐड करिए इसको। अगला देखिए 56 लाख, ये भी लगभग 50 हो जाता है गुजरात का अगर देखें तो। उसके बाद वेस्ट बंगाल पे देखिए 56 लाख, कहीं पे 56 लाख, कहीं पे 58 लाख। ये दो फिगर्स मैंने देखे हैं। सी ऑफिशियल, ये 56 लाख वोटर अनकलेक्टेबल इन बंगाल।
आधा आधा करोड़ लोग निकल रहे हैं। 84 लाख वोटर्स लाइकली टू रिमूव्ड इन तमिलनाडु। ऑलमोस्ट 1 CR पीपल तमिलनाडु में। अब आप नंबर कैलकुलेट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए, अब सबसे बड़ा ये है ना, ये है असली में वोट चोरी का न्यूक्लियर बॉम्ब। ये प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब है। 29.1 मिलियन, 3 करोड़ लोग अनकलेक्टेबल, गायब, रफू चक्कर, कहां से आए कहां गए, डिजीज्ड है, एब्सेंट है, थे ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, अगर ये चल रहा था तो दो तीन में से कोई एक ही चीज थी। या तो ये फेक, सारे ये फेक लोग थे, या फिर इसमें से चलिए कुछ मान लो डिजीज हो गए। इतने सारे लोग अचानक से मर नहीं सकते, गायब नहीं हो सकते। या फिर ये इलीगल्स थे और इलीगल सामने नहीं आ रहे। और अगर ये बात सच है तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन क्या होता है, इनको धक्का कब मारा जाएगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर 3 करोड़ लोग, उनका वोटर आईडी कार्ड कट जाता है, अगर 3 करोड़ लोगों का आधार कार्ड कट जाता है, तो ये लोग मतलब कुल मिला के मैप नहीं हो रहे, इनकी सब्सिडी भी कटेगी, भारत सरकार के पैसे भी बचेंगे। बट इसके बाद जो मेन एजेंडा है वो क्या है कि भाई इसके बाद इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन कैसा कि भाई इनका रिमूवल। SIR, ओवर 10 लाख वोटर्स आइडेंटिफाइड एज एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड। ये कहानी कहां की है? यह कहानी प्रयागराज की है। प्रयागराज, सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 10 लाख वोटर्स आइडेंटिफाइड एज एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड। तो ASD कैटेगरी में 10 लाख वोटर एक प्रयागराज से निकल जा रहा है। एक एक सिटी करके देखिए तो आपको समझ आ जाएगा, 3 करोड़ का नंबर आपको छोटा नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश एक अलग मॉडल में भी जा चुका है। उत्तर प्रदेश कह रहा है कि अगर आपने झूठ बोला था, अगर आपने किसी भी तरीके का स्कैम किया था, तो अब हम आपके ऊपर FIR भी करेंगे। कंट्रीज फर्स्ट केस फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स डिटेल्स। अब ऐसे ऐसे फॉल्स डिटेल्स बताए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल से तो अजीब और गरीब कहानी आई है भाई। फैमिलीज की इंटरव्यू आ गई है कि हमें पता ही नहीं है वो हमारा बेटा है, अपने आप आया था, अपने आप अपना नाम डाल के चले गया, हमें तो ये तक नहीं पता कि भाई उसने हमारा नाम डाला था। ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। लोगों ने, अननोन लोगों को अपने मां बाप बताया, लोगों ने अपना धर्म चेंज कर लिया, नाम चेंज कर लिया, लोकेशन चेंज कर ली। उत्तर प्रदेश पर देखिए क्या कर रहा है। एक साइड से इलेक्शन कमीशन SIR कर रहा है, दूसरे साइड से यूपी ATS निकल चुकी है। यूपी ATS ये सिर्फ एक काम कर रही है, क्रैकडाउन ऑन इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्यास। सैनिटेशन वर्कर्स तक को स्कैन किया जा रहा है, कहां से आए हैं, कहां बस्ती बनाई है, कहां इलीगल ऑक्यूपेशन किया है, कहां सरकारी जमीन भूमि के ऊपर अधिग्रहण किया है, किस माफिया राज ने, जिनको ऑलरेडी मिट्टी में मिला दिया जा चुका है, क्या उन लोगों ने इनको, इनके इकोसिस्टम को पनपाया था। दूसरी बात, क्या इसमें कोई सरकारी मुलाजिम भी पैसे खा रहे थे। सबके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। वेरीफाई, आइडेंटिफाई बिफोर हायरिंग। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का कहना है किसी को भी हायर कर रहे हैं, आप उसकी आइडेंटिटी को क्लियर तरीके से वेरीफाई करके उसको नौकरी दे। यू नेवर नो भाई, वो एक स्लीपर सेल निकले। अब भाई डॉक्टर्स पे भी भरोसा उठ चुका है। अब आप आगे की बात तो छोड़िए। यूपी मल्स बायोमेट्रिक डेटाबेस, हमें अपना डेटाबेस चाहिए, हाई टेक प्रोफाइलिंग करेंगे हम। जैसे ही पता चला आपकी प्रोफाइलिंग से, फेशियल डिटेक्शन से कि आप भाई उत्तर प्रदेश नहीं, आप रोहिंग्या के इलाकों से आते हैं, आप, हाँ हाँ, चाइना करता है, पूरी दुनिया करती है, क्रिमिनल्स का होता है, डेटाबेस होता है कि भाई आप रोहिंग्या हैं, आप बांग्लादेशी हैं और आप यहां पे बैठ के रह रहे हैं अपना नाम चेंज करके। रहमान ने अपना नाम मोनू पहलवान रख दिया है, तो फिर आपको पकड़ा तो जाएगा, फेशियल डिटेक्शन से आप पकड़ाएंगे। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री आज स्टेट्स, और ये 2025 में ऑलरेडी बोल चुके हैं, सितंबर 3 2025, होम मिनिस्ट्री आज स्टेट्स यूटीज टू सेट अप डिटेंशन कैंप फॉर इलीगल फॉरेनर्स। बट उत्तर प्रदेश ने अपना काम शुरू कर दिया है, आइडेंटिफाई इन्फिल्ट्रेटर, इलीगल को पकड़ो, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को पकड़ो, इसके बीच में 2-4 चूहे अगर आपको पाकिस्तानी भी मिल जाए, इनको भी पकड़ो, धर दबोचो। ATS ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। 3 करोड़ लोगों का लिस्ट में रफू चक्कर। लॉज देम इन टेम्पोररी डिटेंशन सेंटर, और डिटेंशन के बाद इनकी केस की सुनवाई होगी और इनको धक्के मार के बॉर्डर पे फेंक दिया जाएगा। कुल मिला के मोहम्मद यूनुस के लिए भारत बड़े बड़े गिफ्ट प्लान कर रहा है। अगले 6 महीने में जिस तरीके से क्राइसिस आपको बांग्लादेश में होता हुआ दिखेगा, आप भी सरप्राइज होंगे इंडिया क्या कर सकता है। और एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, कभी कभी जब आप तोड़ते हैं तो ब्रह्मोस के बिना सिर्फ उनके लोग भेज दीजिए। इंडिया फॉर इंडियंस, ये इलीगल, ये शरणार्थियों की जगह नहीं है। आना है, पैसे दो, वीजा लगवाओ, आओ, और यहां के नहीं हो तो अपना नाम मोनू रखो या कोई और रखो, इस कंट्री को छोड़ के निकल जाओ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।